हेलो फ्रेंड्स, राम राम। स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं महेंद्र ठाकुर और प्रोनाउन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। आज रिलेटिव प्रोनाउन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, सीखते जाओ धीरे धीरे। एक बार थोड़े थोड़े जान लें हम ये प्रोनाउंस होते क्या हैं, फिर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में चीज़ें आती हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे। रिलेटिव प्रोनाउन ये होते हैं हु, whom, which, that, whose। ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं, ठीक है जी। इनका इस्तेमाल कैसे होता है वो सीखेंगे। देखो हु और whom, एक तो बात ये है कि लिविंग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। which जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। और दैट जो है वो बोथ, दोनों के लिए, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। अब ये इस्तेमाल होते कैसे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक चीज़ जान लो, हु जो है ना हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। whom जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। एक सेंटेंस लेते हैं। आई सॉ अ बॉय डैश वॉज क्राइंग। ठीक है। अब देखो ये आई है नाउन। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होना है ना वो इसके हिसाब से होना है, ठीक है। इस नाउन के हिसाब से होना है। जिस नाउन के हिसाब से हम प्रोनाउन लगाते हैं ना, रिलेटिव प्रोनाउन, उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है। ये एंटीसीडेंट है, इसको हमें देखना है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। उसके हिसाब से हमें यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है जो रिलेटेड होगा इस एंटीसीडेंट से, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब देखो ये तो लिविंग है, बॉय तो लिविंग होता है। मैंने कहा एक लड़का देखा, अब लड़का तो लिविंग है जो रो रहा था। इन दोनों का मतलब हु जब भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, इसकी अमूमन सेंस जो आती है, जो, और हुम की जो सेंस आती है ना वो आती है जिसे या जिसको, इस सेंस में इस्तेमाल होते हैं हु और हुम। ये तो हिंदी की थी बात। अब यहाँ पे देखो जो की पॉइंट आपको ध्यान में रखना, ये जो वर्ब आई है वाज कराएं, इसको क्या चाहिए? इसको तो सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अगर सब्जेक्ट चाहिए तो हु हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है, तो यहाँ पे हु आ जाएगा। आई सॉ अ बॉय हु वाज क्राइंग। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो गया और ये इसका एंटीसीडेंट है। इस एंटीसीडेंट को देख के हमने हु या हुम डिसाइड किया, ठीक है। अब ये जो वर्ब आई वाज क्राइंग, इसको तो सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए यहाँ पे हु आ गया। लेकिन एक सेंटेंस और लेते हैं, ये इसी तरह का ले लेते हैं। आई सॉ अ बॉय आई हैड पनिश्ड, ऐसे लिख लो भी। मैंने एक लड़का देखा, आई सॉ अ बॉय आई हैड पनिश्ड, जिसको मैंने पनिश किया था। अब देखो वैसे तो इसकी हिंदी अगर आप बनाना चाहो तो ऐसी बनेगी कि मैंने एक लड़का देखा जिसको मैंने पनिश किया था। लेकिन अगर आपसे सपोज करो सेंस नहीं निकल रही, तो अब ये जो हैड पनिश्ड वर्ब आई है, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ये रहा ऑलरेडी है, तो अब यहाँ पे फिर किसकी ज़रूरत है? ऑब्जेक्ट की। जब ब्लैंक के बाद आगे जो क्लोज आता है उस क्लोज में सब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो होम लगाओ। अगर सब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है वर्ब का तो फिर यहाँ पे होम लगाओ, सीधी सीधी बात है,
ठीक है। और वैसे भी अब इसका एंटीसीडेंट देखो, बॉय फिर से लिविंग है, या तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो या तो हु है या हुम है। अब सब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पे हुम लगा दो। ऐसे आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो आप ये देखो कि जब हमें सब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो तो आप हु का इस्तेमाल करो, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो हुम का इस्तेमाल करो, बहुत आसान है। एक सेंटेंस और लेते हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स डैश आर मेकिंग अ नॉइज। ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो शोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो एंटीसीडेंट आया स्टूडेंट्स आया, ठीक है, ब्लैंक से ठीक पहले नाउन होगा, वही उसका एंटीसीडेंट होता है, उसी के हिसाब से हमें आगे रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स तो फिर से लिविंग है, हु हुम। अब ये जो आर मेकिंग वर्ब आई है यहाँ पे, इसका तो कोई सब्जेक्ट दे नहीं रखा, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हु होता है। तो देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर, सम है ये, सो लिख दिया। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर मेकिंग अ नॉइज, तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो शोर कर रहे हैं। ठीक है, we had a guest who dash was in hurry। मतलब ये सेंटेंस मैंने लिया। ठीक है, हमारे पास मतलब मेहमान था कोई, अब वो जल्दी में था। ठीक है, अब ये जो वर्ब आई है वॉज, इसको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे हु आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है ना, जिसके हिसाब से हमें रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, वो लिविंग है। जब सब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो हु लगाओ, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो हुम लगाओ। These are the boys I don't like। ठीक है जी, ये सेंटेंस लिया मैंने कहा कि ये कुछ लड़के हैं जिनको मैं पसंद नहीं करता। अब देखो ये जो डोंट लाइक वर्ब आई है, इसका सब्जेक्ट तो ऑलरेडी दे रखा है, तो फिर अब ये जो बॉयज़ आया है ये फिर से लिविंग है, तो यहाँ पे होम लगाओ। ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्लोज स्टार्ट होता है ना, वो एडजेक्टिव क्लोज होता है। क्लोज के बारे में फिर कभी बताएंगे आपको। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं ना, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको बड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। एक बार आप जान लो इनका इस्तेमाल कैसे होता है। मान लो कि सेंटेंस ऐसे आया, हैव यू read the books dash I gave you। अब देखो ब्लैंक से पहले जो नाउन आई है वो इस बार नॉन लिविंग है। मैं कह रहा हूँ कि तुमने वो बुक्स पढ़ ली कि जो मैंने तुम्हें दी थी। अब यहाँ पे मुझे एक रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। अब ये बुक्स तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो विच आएगा। अब ये भले सब्जेक्ट की ज़रूरत हो भले ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, दोनों ही काम करता है विच, तो यहाँ पे विच आ गया। इस तरीके से आई हैव अ कार डैश इज़ वेरी कॉस्टली, कि मेरे पास एक कार है जो बहुत महंगी है। अब जो हमारे पास नाउन आई है वो नॉन लिविंग है। ठीक है, और इसका जो हमें एंटीसीडेंट हमारा नॉन लिविंग है, और अब हम जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो विच कर लेंगे, सोचना ही नहीं है कुछ भी। आई हैव अ कार विच इज़ वेरी कॉस्टली, जो बहुत
महंगी है। इस तरीके से विच का यूज़ बहुत आसान है, ठीक है। अब दैट का यूज़ कैसे होता है वो भी हमें सीखना है, ठीक है। दैट का यूज़ पता है कब कब होता है? एक तो जब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है ना, तब हम दैट का इस्तेमाल करेंगे, चाहे भले चीज़ वो, चाहे वो एंटीसीडेंट लिविंग हो, चाहे वो एंटीसीडेंट नॉन लिविंग हो। जैसे दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल डैश वन कैन गिव। अब देखो ये जो नाउन आया, इससे पहले एक सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होगी एडजेक्टिव की, बेस्ट, ठीक है। जब सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होगी, और सुपरलेटिव डिग्री ना हम स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल होती है, और स्ट्रेस के लिए ही दैट का इस्तेमाल होता है। हमें जब बात को एम्फेसाइज करना हो ना, तो अब यहाँ पे भले ये जो हमारा एंटीसीडेंट है वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी एंटीसीडेंट के साथ, तो आपको दैट प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करना है कि दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, यही सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जो तुम दे सकते हो, जो कोई दे सकता है। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, राम इज़ द ओनली स्टूडेंट डैश कैन सॉल्व दिस सम। भाई राम ही एकमात्र लड़का है जो इस सम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब देखो ये जो एंटीसीडेंट आया इसके साथ आया ओनली, और ओनली जो वर्ड है ना, जिस भी नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, जिस भी वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, नेक्स्ट ओनली के बाद जो वर्ड आता है ना, वो उसको डिस्क्राइब करता है ओनली, और उसको एम्फेसाइज करता है, उस पर ऊपर स्ट्रेस डालता है। राम इज़ द ओनली बॉय, ठीक है, इसको पॉजिटिव कर रहा है, इस पर स्ट्रेस डाल रहा है। और जब ओनली आता है ना, एक सुपरलेटिव डिग्री आए और एंटीसीडेंट के साथ ओनली आए, तब भी हम दैट का इस्तेमाल करेंगे, हु विच का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। दैट जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, तो तब इसकी सेंस जो जिसे ही होती है, जो इसकी थी हु की। राम इज़ द ओनली बॉय, राम एकमात्र लड़का है जो इस सम को सॉल्व कर सकता है। तो अब हमारे पास दो सिचुएशन आई है, जब सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हो तब भी दैट लगाना है आपको, रिलेटिव प्रोनाउन, और जब ओनली का इस्तेमाल हो एंटीसीडेंट के साथ, तब भी हमें दैट का इस्तेमाल करना है। फिर हमें नहीं देखना कि हमारा जो एंटीसीडेंट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, आई सॉ ए मैन एंड अ डॉग दैट डैश वर गोइंग टुगेदर। अब देखो हमारे पास जो एंटीसीडेंट है ना, एक तो मैन है और एक डॉग है, यही जा रहे थे, वर गोइंग टुगेदर, जो एक साथ जा रहे थे वो तो एक आदमी और एक डॉग ही है, उन्हीं की बात हो रही है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जब जेंडर अलग अलग हो गए, देखो जब ये है पर्सन, ठीक है, और डॉग है एनिमल, जब एक पर्सन और एनिमल को एंड से हम कनेक्ट करके एंटीसीडेंट आता है ना, तब भी हमें जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना होता है, तब भी दैट ही करना होता है, ठीक है जी। तो ये तीसरी सिचुएशन आ गई कि दैट का इस्तेमाल हमें कब करना है, जब हमारा एंटीसीडेंट एक पर्सन हो और एक एनिमल हो और एंड से कनेक्टेड हो, एंड कंजक्शन से,
तब अगर हमें उनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो तो दैट करो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में बहुत आते हैं इस तरह के सवाल। वो दैट की जगह हु लगा देगा या हुम लगा देगा या विच लगा देगा, गलत हो जाएगा। दैट जब आएगा तो दैट ही आएगा। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं। What is the explanation? What is the matter dash disturbs you? भाई वो कौन सा मैटर है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, अब ये जो मैटर आया यहाँ पे, ये है हमारा एंटीसीडेंट, लेकिन उससे पहले ना एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन आ गया, व्हाट। जब भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे ना इस्तेमाल, तब भी हमें रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट ही इस्तेमाल करना है। व्हाट इज़ द मैटर दैट डिस्टर्ब्स यू, वो कौन सा मैटर है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे एक सेंटेंस और लेते हैं। which is the teacher dash comes late, वो कौन सा टीचर है जो लेट आता है। ठीक है, अब ये जो विच है ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो विच और विच जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी आया है, और अब यहाँ पे विच जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये जो प्रोनाउन है ना विच हो गया, ये अलग अलग और भी, ऐसा नहीं कि ये एक ही तरह के प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा फंक्शन पे। अब यहाँ पे विच जो है ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले कोई इसका एंटीसीडेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो विच है इससे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, और ये जो प्रोनाउन है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन जब भी आएगा, भले यहाँ पे कोई मर्जी एंटीसीडेंट हो, लिविंग नॉन लिविंग, यहाँ पे आएगा दैट ही। विच इज़ द टीचर, वो टीचर कौन सा है दैट कम्स लेट, जो लेट आता है। ऐसे तो एक सिचुएशन और आ गई हमारे पास कि जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन आए तब भी हमें दैट का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये थे कुछ रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेस। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, हुज़ को भी डिस्कस करेंगे, दैट को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी किया करो, कमेंट्स वगैरह किया करो यार। थैंक यू वेरी मच।